कमरे के कोने में रखी स्टील की थाली में चावल ठंडे हो चुके थे और सब्जी सूखकर सिमट गई थी। लेकिन शारदा दीदी अब भी उस थाली की ओर देख रही थी, जैसे इसमें कुछ बचा ही ना हो। उनकी आंखें बार बार रसोई की तरफ उठ जाती थी, मगर होठ खामोश थे, क्योंकि इस घर में बोलने का हक कब का उनसे छीन लिया गया था। बहू कविता रसोई में खड़ी मोबाइल पर बात करते हुए हंस रही थी और बड़ा बेटा राकेश टीवी के सामने बैठा ऐसे मगन था मानो दुनिया की किसी आवाज से उसका कोई वास्ता ही ना हो। शारदा देवी ने हल्की आवाज में कहा, बहू अगर थोड़ा सा चावल और मिल जाता तो। कविता ने बिना पलटे कहा, माँ जी डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा मत खाया करो, उम्र हो गई है। आपके सुनकर शारदा देवी चुप हो गई। पास बैठा छोटा बेटा अमित सब देख रहा था। उसके हाथ काँप रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब उसने माँ के सूखे होठ और झुकी नजरें देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, भाभी, माँ ने आज सुबह से कुछ नहीं ढंग का नहीं खाया है, अगर थोड़ा सा खाना और मिल जाए तो। कविता गुस्से में पलटी और बोली, तुम मुझे मत सिखाओ इस घर में क्या करना है, खुद तो कमाते नहीं हो, बस माँ की डाल बनकर घूमते रहते हो। अमित का चेहरा तमतमा गया। उसने अपनी थाली का आधा खाना माँ की थाली में डाल दिया। ये देखते कविता ने झपट कर थाली उठाई और सारा खाना सिंक में डाल दिया और बोली, मैंने मना किया था ना, अब दोनों भूखे रहो। ये सुनकर शारदा देवी की आंखों में आंसू बहने लगे। अमित ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, यह इंसानियत नहीं है भाभी। ये सुनते ही राकेश उठ खड़ा हुआ और अमित को थप्पड़ मारते हुए बोला, जुबान संभाल कर बात कर, इस घर में रहना है तो मेरी बीवी से तमीज से बात कर। अमित ने डर से कराते हुए कहा, जब माँ के साथ अन्याय हो रहा था तब आपकी जुबान क्यों नहीं खुली। राकेश का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने अमित का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ घसीटते हुए कहा, निकल जा मेरे घर से और अपनी माँ को भी ले जा। अगर इतने ही प्यार है तो। ये सुनते ही शारदा देवी की काँप उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, राकेश बेटा, ये घर तुम्हारे पिता का है, मुझे मत निकालो। लेकिन राकेश ने दरवाजा खोलकर माँ बेटे दोनों को बाहर धकेल दिया। उस रात बारिश हो रही थी। सड़क पर खड़े अमित की आंखों में डर नहीं बल्कि बेबसी थी। उसने अपनी परवाह नहीं थी, पर माँ के कांपते शरीर ने उसकी आत्मा हिला दी। वह माँ को लेकर मंदिर के बाहर बने बरामदे में बैठ गया। शारदा देवी ने कहा, बेटा मुझे छोड़ दे, कहीं भी चला जा। अमित ने रोते हुए कहा, माँ आप ही मेरी दुनिया हो। अगले दिन अमित ने माँ को एक जान पहचान वाली आंटी के यहाँ छोड़कर नौकरी की तलाश शुरू की। पढ़ा लिखा होने के बावजूद कहीं काम नहीं मिल रहा था। तीसरे दिन उसने रेलवे स्टेशन पर कुली की जरूरत का बोर्ड दिखा। उसके मन ने विरोध किया, लेकिन पेट और माँ की सूरत ने उसे मजबूर कर दिया। उसने लाल कमीज पहनी और कुली बन गया। दिन भर बोझ उठाकर उसने 100 रुपये मिले। वे पैसे माँ के हाथ में रखते हुए बोला, माँ आज बहुत कमा लिया। शारदा देवी समझ गई, पर कुछ बोली नहीं। रात को अमित मंदिर की सीढ़ी पर बैठा था, तभी एक बुजुर्ग गिर पड़े। लोग तमाशा देखते रहे। अमित दौड़कर गया, अपनी कमीज फाड़कर पट्टी बांधी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट और देरी हो जाती तो जान चली जाती। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से अमित का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुम फरिश्ता हो। अमित मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि यही पल उसकी किस्मत की दिशा बदलने वाला है। अगले दिन वही बुजुर्ग अपने बेटे के साथ अमित को ढूंढते हुए मंदिर पहुंचे। उन्होंने अमित की पूरी कहानी सुनी और उसकी माँ से मिले। शारदा देवी की आंखों में पहली बार सुकून था। बुजुर्ग ने कहा, बेटा मैं अनिल मेहरा हूँ, शहर का पुराना बिजनेसमैन। मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी है क्योंकि मुझे ऐसा इंसान नहीं मिला जिस पर भरोसा कर सकूं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। अमित घबरा गया। उसने कहा, मैं तो कुली हूँ मेहरा साहब। मुस्कुराए और बोले, इंसान का कद उसके काम से नहीं उसके दिल से नापा जाता है। अमित ने फैक्ट्री ज्वाइन की। मेहनत, ईमानदारी और दया ने सबका प्रिय बना दिया। कुछ महीनों में फैक्ट्री फिर से चल पड़ी। मेहरा साहब ने अपनी वसीयत में अमित को साझेदार बना दिया। ये खबर जब राकेश तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अमित के ऑफिस पहुंचा और बोला, भाई पुरानी बातें भूल जाओ। अमित ने शांत स्वर में कहा, मैं भूल गया था उसी दिन जब आपने माँ को धक्का दिया था, लेकिन मैंने बदलना नहीं सीखा, क्योंकि माँ ने सिखाया कि इंसान सबसे बड़ा धर्म है।
राकेश शर्म से सिर झुकाकर चला गया। कुछ समय बाद शारदा देवी उसी घर के सामने खड़ी थी जहाँ कभी उन्हें निकाला गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वह सम्मान से सिर उठाकर खड़ी थी। अमित ने माँ के हाथ में चाबी रखते हुए कहा, माँ, ये आपका घर है, अब कोई आपको भूखा नहीं सुला सकता। शारदा देवी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान देर करता है मगर अंधेर नहीं। उस दिन अमित को समझ आया कि जो दूसरों का पेट भरता है भगवान उसका भाग्य भर देता है। दोस्तों, क्या अमित ने सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करें। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।